क्या आपको कभी लगा है कि आपका दिमाग जितना तेज होना चाहिए उतना नहीं चल रहा? कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही फैसले नहीं ले पाते। कई बार हम पढ़ते हैं पर याद नहीं रहता, और कई बार दिमाग इतना थका हुआ लगता है कि कोई भी काम भारी सा महसूस होता है। चाणक्य कहते हैं, तेज दिमाग वही है जो शांत भी हो, समझदार भी हो और सही दिशा में चलना भी जानता हो। यानी दिमाग का तेज होना कोई जन्मजात शक्ति नहीं, बल्कि रोज की सही आदतों का परिणाम है। आज के इस वीडियो में आप वो 10 उपाय सुनने वाले हैं जिन्हें चाणक्य की नीति से भी महान लोग अपनी जिंदगी में अपनाते रहे हैं। ऐसे उपाय जो आपकी सोच को तेज करेंगे, आपकी याददाश्त बढ़ाएंगे, आपकी निर्णय क्षमता मजबूत करेंगे और आपको बाकी लोगों से 10 कदम आगे खड़ा कर देंगे। अगर आप सच में अपनी सोच को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप भीड़ से अलग खड़ा होना चाहते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ देखना मत, इसे महसूस करना, अपनाना और अपनी जिंदगी में उतार देना। उपाय 1, सुबह की शुरुआत ज्ञान और शांति से। सुबह का पहला घंटा आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं, प्रभात का समय ही बुद्धि को जागृत करता है। जब आप उठते ही मोबाइल, सोशल मीडिया या शोरगुल वाली चीजों में घुस जाते हैं तो आपका दिमाग दिन की शुरुआत उलझन से करता है। लेकिन जो व्यक्ति सुबह की पहली किरण के साथ अपने मन को साफ करता है, वह पूरे दिन को नियंत्रित करता है। पूरे दिन के बजाय सुबह 10 से 15 मिनट शांत बैठकर सिर्फ अपने सांसों को देखना, यह साधारण सा अभ्यास मन को इतनी स्थिरता देता है कि दिमाग पूरे दिन तेज चलता है। इसके बाद अगर आप 10 मिनट किसी भी प्रेरणादायक पुस्तक, कोई नीति, शास्त्र या ज्ञानवर्धक विचार पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग तेज सोचने, समझने और निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है। सुबह के समय दिमाग सबसे ताजा होता है और इस टाइम में डाली गई कोई भी अच्छी आदत मन पर गहरी छाप छोड़ती है। लोग समझते हैं कि तेज दिमाग अचानक बनता है, लेकिन सच यह है कि दिमाग धीरे धीरे हर सुबह तराशा जाता है। जब आप दिन की शुरुआत ही ज्ञान, शांति और अनुशासन से करते हैं, तो आप अनजाने में अपने भीतर वह बुद्धि विकसित कर रहे होते हैं जिसे महान लोग दुनिया को बदलते हैं। सुबह आपका समय है, इसे किसी और को मत दो, इसे अपने दिमाग के निवेश में लगाओ। यही जीत की शुरुआत है। उपाय 2, कठिन चीजें पहले करना सीखो। मनुष्य का दिमाग तब तेज होता है जब वह चुनौतियों का सामना करता है, उन्हें टालता नहीं। जब आप आसान काम पहले करते हैं तो दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ती और धीरे धीरे उसकी क्षमता कमजोर होने लगती है। लेकिन जब आप हर दिन सबसे कठिन काम पहले निपटाते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, कोई प्रोजेक्ट हो या कोई मानसिक चुनौती, तब आपका दिमाग उसी दिशा में ट्रेन होने लगता है जहां मेहनत, समझ और फोकस की जरूरत होती है। चाणक्य कहते थे, कठिनाई से भागने वाला व्यक्ति कभी तेज नहीं हो सकता। कठिन काम आपके दिमाग के अंदर सोई हुई ऊर्जा को जगा देते हैं। वे आपके भीतर वह तेजी पैदा करते हैं जो औरों के पास नहीं होती। मुश्किल काम का डर केवल शुरुआत में होता है। जैसे ही आप उसे पकड़ते हैं, आपका दिमाग सक्रिय होकर समाधान ढूंढने के लिए तेजी से काम करने लगता है। यही मानसिक अभ्यास बुद्धिमानी की असली नींव है। हर सुबह खुद से पूछो, आज का सबसे कठिन काम कौन सा है, और उसे सबसे पहले खत्म कर दो। यही आदत आपको भीड़ से अलग करेगी। जब आपका मन कठिन चीजों को पहले संभालना सीख जाता है तो जिंदगी के बड़े से बड़े फैसले भी भारी नहीं लगते। जहां लोग घबराते हैं, वहीं आपका दिमाग शांत और स्पष्ट काम करने लगेगा। यही जीत की सबसे गुप्त कला है। उपाय 3, अनावश्यक बातें कम, सीखना ज्यादा। दिमाग के तेज होने का पहला संकेत है चुप रहकर सुनना। जो व्यक्ति हर जगह बोलता फिरता है, उसकी बातें तो बहुत होती है, लेकिन उसका मन बिखरा होता है, और बिखरे मन से तेज दिमाग कभी पैदा नहीं होता। चाणक्य ने साफ कहा है, मौन से बड़ा कोई गुरु नहीं। जब आप कम बोलते हैं, आप अपने दिमाग को 2 फायदे देते हैं। पहला, वह ऊर्जा बचाता है। दूसरा, वह लगातार सीखने की स्थिति में रहता है। लोग अक्सर बिना सोचे बोल देते हैं और बाद में सोचते हैं, लेकिन बुद्धिमान पहले सोचता है फिर बोलता है। जब आप सुनने की आदत विकसित करते हैं तो आपको आसपास की दुनिया से 1000 गुना ज्यादा जानकारी मिलती है। आप समझते हैं कि लोग क्या कहते हैं, कैसे सोचते हैं और क्यों करते हैं। यह गहरी समझ ही दिमाग को तेज बनाती है। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो गए। इसका मतलब है कि आप समझदारी से अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं और सही वक्त पर सही बात कह रहे हैं। जो व्यक्ति हर समय बोलता है,
उसका दिमाग खुद के विचारों में ही उलझा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से सुनता है, उसकी बुद्धि तेज होती है, उसका अवलोकन गहरा होता है और उसका मन साफ होता है। कम बोलो, ज्यादा सीखो, यही वह नीति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है। उपाय 4, रोज कुछ नया सीखो। दिमाग की सबसे बड़ी मजबूती है निरंतर सीखना। चाणक्य कहते थे, ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, लेकिन ज्ञान की प्यास व्यक्ति को महान बनाती है। जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, चाहे वह एक नया शब्द हो, कोई नई जानकारी, कोई स्किल या कोई नया दृष्टिकोण, तो आपका दिमाग नए रास्ते बनाता है। ये नए रास्ते आपकी सोच को अलग स्तर पर ले जाते हैं। लोग सोचते हैं कि सीखना सिर्फ स्कूल में होता है, लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि जीवन ही सबसे बड़ा स्कूल है। आपका दिमाग तभी तेज होता है जब वह रोज नई चीजों को समझने की कोशिश करता है। यह प्रयास उसे सक्रिय, लचीला और शक्तिशाली बनाता है। नई चीज सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। यह किसी व्यक्ति से सीखना भी हो सकता है, किसी अनुभव से, किसी गलती से या किसी विचार से। हर सीख दिमाग में एक नई खिड़की खोलती है, जिससे दुनिया ज्यादा साफ दिखने लगती है। हर दिन सिर्फ 20 मिनट सीखने में लगाओ। यह आदत आपको 1 साल में वैसा इंसान बना देगी जिसकी कल्पना आपने शायद कभी नहीं की होगी। सीखना दिमाग को तेज करता ही नहीं, बल्कि आपको आत्मविश्वासी और निर्णायक भी बनाता है, क्योंकि जो रोज सीखता है वह कभी हारता नहीं। उपाय 5, दिमाग पर बोझ मत डालो। दिमाग तेज तब होता है जब वह शांत रहता है, न कि तब जब वह तनाव से भरा हो। लोग मानते हैं कि ज्यादा सोचने से दिमाग तेज होता है, लेकिन असलियत यह है कि दिमाग तब तेज होता है जब उसे आराम का सही समय मिलता है। जो व्यक्ति बिना रुके सोचता और काम करता रहता है, वह धीरे धीरे भीतर से कमजोर होने लगता है। चाणक्य कहते थे, भारी बोझ उठाकर शरीर टूटता है और भारी विचार ढोकर मन। इसका मतलब यह है कि मन को भी सांस लेने की जगह चाहिए। जब आप हर थोड़ी देर में 5 मिनट के छोटे ब्रेक लेते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, हल्का टहलते हैं या बस आंखें बंद करके मन को शांत करते हैं, तो आपका दिमाग ताजा हो जाता है। यह ताजगी ही आपकी सोच को तेज और स्पष्ट बनाती है। दिमाग पर बोझ बढ़ाने से वह उलझन पैदा करता है, लेकिन शांत दिमाग समाधान पैदा करता है। अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। वे काम तो करते हैं, लेकिन मन को आराम नहीं देते। यही वजह है कि थोड़ी मेहनत के बाद ही थकान महसूस होती है, क्रोध बढ़ता है और निर्णय गलत होने लगते हैं। अगर आप अपना दिमाग सच में तेज बनाना चाहते हैं, तो उसे मशीन नहीं समझो, उसे समय दो, उसे शांत करो, उसे ताजगी दो। एक ताजा मन ही तेज मन होता है। उपाय 6, सही लोगों की संगत चुनो। दिमाग पर सबसे गहरा असर पड़ता है आप किन लोगों के बीच रहते हैं। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य का स्वभाव उसकी संगत से पहचाना जाता है। अगर आपके आसपास आलसी, नकारात्मक, शिकायत करने वाले या लक्ष्यहीन लोग होंगे, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव आपके मन पर भी पड़ेगा। आपका दिमाग सुस्त होता जाएगा, आपकी सोच कमजोर होती जाएगी और आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगेगा। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं जो मेहनती है, लक्ष्य रखते हैं, समझदार है, अच्छा सोचते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनका प्रभाव आपके दिमाग को तेज करने लगता है। उनकी बातें, उनकी आदतें, उनका व्यवहार सब आपके मन पर गहरी छाप छोड़ता है। इससे आपकी सोच बड़े स्तर पर विकसित होने लगती है। सही लोग आपको गलतियों से बचाते हैं, प्रेरणा देते हैं और आपकी क्षमता को बाहर लाते हैं। उनके साथ समय बिताने से आपका दिमाग हमेशा सक्रिय और जागरूक रहता है। अगर कोई व्यक्ति सच में दिमाग तेज करना चाहता है, तो उसे अपनी संगत पर सबसे पहले काम करना चाहिए। गलत संगत आपके दिमाग को जकड़ लेगी और सही संगत उसे आसमान दिखाएगी। चुनना आपके हाथ में है कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। उपाय 7, शरीर को मजबूत रखो। दिमाग और शरीर दो अलग चीजें नहीं है। अगर शरीर कमजोर है, सुस्त है या अस्वस्थ है, तो दिमाग कितनी भी कोशिश करे, वह तेज नहीं चल सकता। इसलिए चाणक्य कहते थे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है। जब आप रोज कम से कम 20-30 मिनट व्यायाम करते हैं, तो यह सिर्फ आपके शरीर को फिट नहीं बनाता, बल्कि आपके दिमाग को भी अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है। व्यायाम करने से शरीर में रक्त संचार तेज होता है, जिससे दिमाग को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और ऊर्जा मिलती है। यह दिमाग की सोचने की क्षमता, याददाश्त, निर्णय शक्ति और फोकस को बढ़ाता है।
यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से कसरत करते हैं वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत, तेज और अनुशासित होते हैं। शरीर की शक्ति आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इससे आपका दिमाग तनाव मुक्त होकर सोचता है। तेज दिमाग पाने के लिए पहले शरीर को मजबूत बनाओ। यह दोनों एक ही टीम की तरह काम करते हैं। अगर एक कमजोर है तो दूसरा भी शानदार प्रदर्शन नहीं कर सकता। उपाय 8, गुस्सा कम करो, धैर्य बढ़ाओ। गुस्सा दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह मन को जला देता है, समझ को धुंधला कर देता है और निर्णय शक्ति को खत्म कर देता है। लेकिन धैर्य दिमाग को तेज, शांत और केंद्रित बनाता है। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति में धैर्य है उसकी बुद्धि किसी भी युद्ध को जीत सकती है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका दिमाग सोचता नहीं, बस प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत निकलते हैं। लेकिन धैर्य आपको सोचने का समय देता है, समझने का समय देता है और सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। धैर्य से दिमाग मजबूत होता है। यह आपको भावनाओं के बजाय तर्क से काम लेना सिखाता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है वह किसी भी मुश्किल हालात में भी तेजी से समाधान ढूंढ सकता है। अगर आप अपने दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखो। गहरी सांसों का अभ्यास करो। कठिन परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुककर सोचो। यह छोटी आदतें आपके दिमाग को अद्भुत स्थिरता और तेजी देती है। गुस्सा मन को बंद कर देता है और धैर्य मन को खोल देता है। चयन आपका है कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। उपाय 9, हर दिन सोचने का समय निकालो। दिमाग की असली तेजी इस बात में नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप उस ज्ञान को कैसे समझते और उपयोग करते हैं। और यह तभी संभव है जब आप हर दिन खुद के लिए सोचने का समय निकालें। चाणक्य कहते थे, चिंतन से ही बुद्धि जन्म लेती है। दिन के अंत में 5-10 मिनट अकेले बैठकर सिर्फ अपने दिन के बारे में सोचो। आपने क्या किया, क्या गलत हुआ, क्या बेहतर हो सकता था। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को गहराई से सोचने की क्षमता देता है। सोचने का समय दिमाग को साफ करता है। यह मन में जमा तनाव, भ्रम और उलझनों को कम करता है और आपको अगले दिन के लिए तैयार करता है। जो लोग खुद को समझने के लिए समय देते हैं उनका दिमाग हमेशा स्पष्ट और नियंत्रित रहता है। यह आदत आपके निर्णयों को बेहतर बनाती है, आपकी योजना को मजबूत करती है और आपकी समझ को गहराई देती है। यही वह अभ्यास है जो साधारण व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है और बुद्धिमान व्यक्ति को महान। जो व्यक्ति खुद के लिए सोचने का समय निकालता है वही सही दिशा में बढ़ता है। बाकी लोग बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। उपाय 10, लक्ष्य साफ रखो। दिमाग तभी तेज चलता है जब उसे पता हो कि उसे कहाँ जाना है। बिना लक्ष्य वाला दिमाग भटकता रहता है, उलझता है और कमजोर निर्णय लेता है। लेकिन जब लक्ष्य साफ हो तो दिमाग अपनी पूरी शक्ति उसी दिशा में लगाने लगता है। चाणक्य कहते थे, जिसे लक्ष्य दिखता है उसे रास्ता खुद मिल जाता है। लक्ष्य दिमाग को दिशा देता है, अनुशासन देता है और ऊर्जा देता है। जब आप हर दिन यह जानते हो कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है तो आपका मन समय बर्बाद नहीं करता, उलझता नहीं और बहकता नहीं। स्पष्ट लक्ष्य आपकी सोच को तेज बनाते हैं। आप तेजी से निर्णय लेते हो, सही और गलत को जल्दी पहचानते हो और अपने लिए सही रास्ता चुनते हो। लक्ष्य जितने साफ होंगे आपका दिमाग उतना तेज काम करेगा। यह आपको प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठाता है और आपकी क्षमता को उस स्तर पर ले जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। स्पष्ट लक्ष्य दिमाग को तेज बनाने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। दोस्तों, जीवन में जीत उन्हीं की होती है जो अपने दिमाग को तेज बनाते हैं, अपनी सोच को तराशते हैं और खुद को रोज सुधारते हैं। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान, धैर्य और अनुशासन, इन तीनों में निपुण व्यक्ति को दुनिया झुककर सलाम करती है। आज आपने दिमाग को तेज करने के ये 10 उपाय सुने। ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि वो हथियार है जो किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। याद रखो, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। जिस दिन आप इसे जीतना सीख गए उसी दिन आपके लिए दुनिया में कोई भी मंजिल दूर नहीं रहेगी। इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारो और खुद देखोगे कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी सफलता तीनों तेजी से बढ़ने लगेंगी।
अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही चाणक्य स्टाइल मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हो तो ज्ञान बुक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम हर दिन आपके लिए नई सोच, नई सीख और नई प्रेरणा लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई शक्ति और नए दृष्टिकोण के साथ।